शिष्य जो भी थे वो लौट कर आए वेद व्यास जी महाराज के पास और कहा, महाराज मूर्छा तो जागृत हुई थी इस श्लोक से। भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की आंखें तो, नेत्र तो खुले थे लेकिन उठे नहीं, जगे नहीं वहां से। बोले तो, बोले अब एक काम करो, अब एक श्लोक और सुनाया, एक श्लोक और सुनाया वेद व्यास जी महाराज ने। शिष्यों को कहा, जाओ अब की बार ये श्लोक सुना देना, आ जाओ। बोले ठीक। अब की बार महाराज वेद व्यास जी अंदर की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान अंदर से कैसे हैं, ध्यान से समझना। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगांसयापाययदप्यसात्वे लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो आश्चर्य, अहो यानी आश्चर्य। बोले एक बक की बहन, बकी यानी पूतना, स्तन कालकूटम जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई, बोले उसको क्या किया? बोले जिंघांसया, बोले भगवान ने उसको, भगवान को जो मारने आई, भगवान ने उसको क्या किया? उसको कौन सी गति दे दी? बोले लेभे गतिम धात्रयुचितां ततोऽन्यम, बोले उसे वो गति दे दी जो मां यशोदा को गति देनी थी, वो पूतना को गति दे दी। ऐसी है अंदर की सौंदर्यता भगवान की। बोले और बोले कंबा दयालुं शरणं व्रजे में, बोले अरे वो इतना दयालु है, इतना दयालु है जो मारने वाले को भी मां की गति प्रदान कर सकता है, वो कितना दयालु नहीं होगा। जो अब जाकर के शिष्यों ने जो श्लोक सुनाया, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की मूर्छा खुल गई और कहा, अब की बार तो इस श्लोक ने हमारा मन को मोह लिया। और जब मन को मोहा, श्री सुखदेव जी का बड़ा भाव पड़ा। सुखदेव जी क्या कहते हैं? बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, बोले मन तो करता है कि आप बड़े सुंदर हो, पर क्यों? बोले अभी अभी श्लोक सुना है इसलिए मन कर रहा है कि आप बड़े सुंदर हो। बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, अखियां कहती दिखलाओ। अब तो ये अखियां क्या कहती हैं कि जाओ अब तो इनके दर्शन करो। बोले दिल करता है तुम सुंदर हो, अखियां कहती दिखलाओ। और बोले तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो ये बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। और बोले महिमा सुनकर हैरान हूं मैं, आपकी महिमा को सुनकर मैं हैरान हूं। क्यों? क्योंकि अभी अभी श्लोक सुना है, महिमा सुनकर हैरान हूं मैं, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, लेकिन मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि इसी मन में बैठे मुरलीधर
छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। और बोले राजेश्वर राजा राम तुम्ही। पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी का बड़ा सुंदर भाव है। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निज जल में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। और बोले गम पहले से ही कम तो न थे। क्या बोले गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो ये श्लोक सुना, कहा अब तो हमें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दिल अब उनके पास चला गया है। किसके पास? ठाकुर के पास चला गया है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। प्रेम करने के दिल कुछ मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। अब तो मुझे भगवान के दर्शनों के लिए जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज चल दिए। व्यास जी महाराज ने देखा, अरे मेरा बेटा आया है, बेटा इतने वर्षों बाद आया है। हृदय में लगा, आओ सुख, हृदय से लगा लिया। और महाराज अभी भी, लेकिन वेद व्यास जी महाराज इतने बुद्धिजीवी महात्मा थे, अभी भी महाराज वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को ये सुख शास्त्र नहीं दिखाया, यह भागवत महापुराण की कथा श्रवण नहीं कराई। सुखदेव जी से कहा, जाओ तुम अपनी परीक्षा देकर आओ। पहले सुखदेव जी महाराज को जाकर के श्री जनक जी महाराज के पास पहुंचाया। सुखदेव जी महाराज को और परीक्षा लेने के लिए जनक जी महाराज ने के द्वार पर जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे और सुखदेव जी महाराज से कहा, जाकर द्वारपालों से कहा, हमें जनक जी से मिलना है। इधर वेद व्यास जी महाराज ने खबर पहुंचवा दी जनक जी के पास कि मेरा बेटा आ रहा है, उसकी परीक्षा लेना है। जाकर के महाराज जनक जी के द्वार पर जब वेद व्यास जी महाराज पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे, पहुंच करके उनने द्वारपालों से कहा, श्री जनक जी से हमें मिलना है। जनक जी के पास द्वारपाल गए, जाओ बैठे रहने दो, जो भी है बैठे रहने दो, बोलो अभी इंतजार करो। जनक जी महाराज कुछ नित्य क्रिया में अभी व्यस्त। महाराज एक दिन हो गए, दिन हो गया, रात हो गई, श्री सुखदेव जी महाराज बैठे रहे। सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर गुस्से की जरा भी झुर्री नहीं आई। यदि हम जाकर के स्टेशन पे या बस स्टैंड पर जाकर बैठते, 1 घंटा गाड़ी लेट हो जाती है, आपका चेहरा देख लेना आप कैसे हो जाता है। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध की एक लकीर भी नहीं आई। और जब दूसरे दिन सुखदेव जी महाराज जब बाहर आए, बाहर आकर श्री जनक जी महाराज जब बाहर आए, बाहर आकर के जब देखा श्री सुखदेव जी महाराज को, तो उनके चेहरा बिल्कुल जिस तरीके से मन प्रसन्न था उसी प्रकार रहा। श्री जनक जी महाराज ने कह दिया, जाओ तुम पास हो गए, परीक्षा में पास हो गए, तुम जाओ। महाराज सुखदेव जी महाराज लौट करके आए हैं। वेद व्यास जी महाराज ने हृदय से लगाया और 18,000 श्लोकों की ये परमहंसों की संहिता श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाकर दान कर दी। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ये परीक्षित, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, श्री सुखदेव जी
के बाद ये कथा कहाँ आई? बोले परीक्षित को सुनाई। श्री शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, ये बताइए कि ये परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, परीक्षित की कथा के लिए हमें महाभारत में चलना होगा। सूत जी बोले, परीक्षित की कथा में हमें महाभारत में मिलेगी परीक्षित की कथा, उसके लिए वहां चलना चलेगा। और सुंदर श्लोक लिखा, बोली यदाम्रधे कौरव संजयानाम वीरे गतो वीरगतम गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्शा भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रो। महाराज, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं सज्जनों, इनमें से दुर्योधन जो है, दुर्योधन का बिल्कुल अंत समय आ गया है। इसका बीच रणभूमि में पड़ा हुआ है दुर्योधन, और जंगा टूट गई है दुर्योधन की। किसने तोड़ी? बोले ब्रकोदरा विद्यगदा विमर्शः। ब्रकोदरा यानी भीम भैया ने अपने गदा से इसकी जंघा को फाड़ दिया है। महाराज, लेकिन इसकी मौत नहीं हो रही, क्योंकि इसको वरदान है कि इसको सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब इसकी मौत होगी। अब महाराज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, मौत नहीं आ रही है, क्योंकि बड़ा कष्ट से करा रहा है महाराज। इतने में दुर्योधन का एक परम सखा मित्र आया, अश्वत्थामा। बोला, मित्र क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा, है मित्र, बोले हम पांचों पांडवों से ये सौरव कौरव शांत होते चले जा रहे हैं, ऐसा हमने क्या किया है? अश्वत्थामा बोला, हे दुर्योधन, तुमने सेनापति ठीक नहीं, तुम्हारी सेना में एक भी सेनापति ठीक नहीं है। यदि तुमने सेनापति मुझे चुना होता, फिर देखते आप। दुर्योधन ने कहा, मैं अभी जिंदा हूं। रक्त रंजित दुर्योधन ने उसी समय महाराज रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा, जाओ, आज से तुम हमारी तरफ के सेनापति। अश्वत्थामा बोला, बताओ क्या करें आपके लिए? दुर्योधन ने कहा, कि अश्वत्थामा में यदि मरते मरते एक भी पांडव का मरा हुआ यदि मुंह देख लूं तो मेरी छाती ठंडी हो जाए, मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, केवल एक का। अश्वत्थामा ने कहा, मैं जाता हूं। सज्जनों, इधर महाभारत के युद्ध पर पांडवों की विजय हो चुकी थी। विजय सिंह का तिलक, विजय सिंह का उत्सव मनाने के लिए गए, और शिविर में महाराज, जिस शिविर में पांडव सोते थे, उस शिविर से भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर विजय सिंह का उत्सव मनाने के लिए बाहर चले गए। और जिस जगह पर महाराज पांचों पांडव सोते थे, उस समय उस जगह पर पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पुत्रों को सुला दिया महाराज। सुला करके अश्वत्थामा पहुंचा है महाराज। रात्रि का समय है। रात्रि के समय में जाकर जब पहुंचा, क्योंकि पांडवों के साथ महाराज साक्षात नंदनंदन यदुनंदन बाल कृष्ण हैं। महाभारत का युद्ध बहुत चाहा कि ना हो,
भगवान एक बार शांति दूत बनकर के गए कौरवों के पास और कहा, हे दुर्योधन, तेरे अनुसार पांडवों ने 14 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और भोग चुके हो, एक वर्ष का अज्ञात वर्ष भी हो चुका है उनका राज्य वो उन्हें वापस दे दे। कहा नहीं, उनका राज्य उनको वापस नहीं दूंगा। तब महाराज कन्हैया ने कहा, चल कोई बात नहीं, 5 गांव दे दे उनके, 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दे, एक गांव बांट लेंगे। दुर्योधन कहता है, अरे आप 5 गांव की बात करते हैं, बोले सुई चक्रे नहीं बदस्यामी बिना युद्ध न की सभा, बिना युद्ध के तो एक सुई की नोक की बराबर भूमि भी दान में नहीं दूंगा महाराज। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मन में मत विचार करो कि युद्ध हो। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया तुम क्या जानो, ग्वाले गांव के ग्वाले, गाय चराने वाले, तुम क्या जानो राज्य क्या होता है, क्या होता है राजनीति क्या होती है। अब तो महाराज कन्हैया ने कहा, दुर्योधन ये तो वक्त बताएगा कि कौन गाय चराने वाला है और कौन राज्य करने वाला है। अब तो देखो महाराज, अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, लेकिन दुर्योधन की संगति में बिगड़ गया और संगत खोटी नीच की करके देखो पास, महिमा घटी समुद्र की बसो जो रावण पास। महिमा होती आज समुद्र की जैसे गंगा यमुना की है, लेकिन रावण के पास बसा। बोले तुलसी जस भई तब्यता ते सही मिले सहाय, आप न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। सज्जनों, अश्वत्थामा चल गया हाथ में तलवार लेकर के, अब पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महाराज 2 हाथों बारो सके जग को काह बिगाड़, 2 हाथ वाला क्या बिगाड़ सकता है। नारायण जिसका रखवार है जाकी भुजा 1000, नारायण जिसका रखवार है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसका महाराज राम रक्षक उसका कौन भक्षक। सज्जनों, पांडवों को रात में कन्हैया ले गए हैं विजय सिंह का उत्सव मनाने के लिए। जिस जगह पर पांडव सो रहे थे उस जगह पर महाराज पांडवों के पुत्रों को सुला दिया और सुला करके जब वहां से आए हैं और अश्वत्थामा पहुंचा, अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों को सिर धड़ से अलग कर दिए और सुंदर थाल को सजा करके लेकर के गया है दुर्योधन के पास, क्योंकि जो 5 पुत्र थे वो 5 पांडवों की तरह ही दिखते थे। सज्जनों, इतना सुंदर थाल सजाया और इतना खुश हुआ क्योंकि जो काम इतने बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पिता जैसे नहीं कर पाए वो मैंने अकेले ने कर दिया। महाराज मित्र दुर्योधन की अंतिम इच्छा को पूरा कर लाया हूं। दुर्योधन के पास जब पहुंचा, 5 के 5 मुख दुर्योधन के चरणों में रख दिए महाराज। दुर्योधन ने सोचा ये काम हम इतने सारे नहीं कर पाए, ये अकेला कैसे कर लिया इसने। 5 के शीश काट के ले आया। महाराज दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर दो। क्यों? क्योंकि दुर्योधन भीम से बहुत डरता था, क्योंकि दुर्योधन ने की जो हालत की थी वो भीम ने की थी। महाराज भीम का सर जो हाथ में लिया और हाथ में लेकर दबाया और वह ऐसे फूट गया जैसे कोई अमरूद फूटता है महाराज। तभी दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुमने ये कौन सा पाप कर दिया, तुमने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा।
ये पांचों पांडवों के शीश नहीं, ये पांचों पांडवों के पुत्रों के शीश है। महाराज अब इधर दुर्योधन को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। इधर महाराज दुर्योधन का प्राणांत हो गया, और जब दुर्योधन का प्राणांत हो गया, इधर अश्वत्थामा भागा है। महाराज प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने सोचा चलो मैं अपने पुत्रों को जगा कर लाऊंगा। महाराज पांचों पुत्रों के पास में जाकर के पहुंची द्रौपदी, और जाकर के देखा है उनका जो बिस्तर था, उनकी सैया थी, वो रक्त रंजित सैया देख करके महाराज मूर्छित होकर गिर पड़ी। याद सोचो, जिस मां के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, उस मां पर क्या बीतती होगी महाराज। अब तो महाराज पांचों पांडव जब आए, अर्जुन ने देखा द्रौपदी, क्या हुआ? अर्जुन ने उठाया द्रौपदी को और कहा, द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ने कहा द्रौपदी से कि हे द्रौपदी, ये ऐसा दुष्कर्म कौन ने किया है? तेरी आंखों के सामने मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अश्वत्थामा बहुत भागा, भागता भागता सज्जनों जब नहीं भाग पाया, तो अश्वत्थामा ने पीछे पीछे अर्जुन चले जा रहे हैं, कि सब रथ चला रहे हैं। और जब अश्वत्थामा नहीं भाग पाया अंत में, तो अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर के। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो केशव से कहा अर्जुन ने कि हे माधव, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काटना चाहिए। महाराज ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन महाराज धनुष बाण गांडीव छोड़ करके पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सियों से बांधने लगे। तभी महाराज कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम इसको अभी मृत्यु दंड दो। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, मैं जाकर के इसे मृत्यु दंड द्रौपदी के सामने दूंगा, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं द्रौपदी को। तब केशव ने कहा, अर्जुन मान जाओ, अभी दे दो। बोले नहीं, मैंने वचन दिया है द्रौपदी को। अब महाराज इसको रस्सियों से जकड़ करके द्रौपदी के सामने ले जाकर जब फेंक दिया। द्रौपदी रोती हुई, बिलखती हुई, क्योंकि जिसके 5 पुत्र जिसने मारे हैं, उसकी क्या दशा हो सकती है महाराज। अब द्रौपदी का 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन महाराज वो मां कैसी होगी? वो द्रौपदी ने जैसे ही आंख उठा करके देखा कि अरे, बोले मुच्यता में स ब्राह्मणो नितनाम गुरु। अर्जुन से कहा द्रौपदी ने, बोले छोड़ दो। बोले क्यों देवी, क्या हो गया? बोले ये गुरु पुत्र है। अर्जुन कहने लगे, देवी ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती हैं, हाँ भगवान, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये भारत की नारी है महाराज, जो इतनी दया दिखा सकती है, जो कहती है भले ही मेरे 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन याद कर रही है। क्या कर रही है? बोले अरे गुरु द्रोणाचार्य का तो निधन हो गया है, उनकी पत्नी गौतमी और उनके पुत्र को भी मार दिया है, तो बेचारी उस गौतमी का रक्षक कौन हो सकेगा? भले ही मेरे 5 पुत्रों को मार दिया है, लेकिन इसकी माता अकेली हो जाएगी। अगर आप इसको मार देंगे तो इसकी माता की सेवा कौन करेगा?
अब तो महाराज दुर्योधन सोच में पड़ गए। दुर्योधन ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया से कहा, कन्हैया बताओ अब क्या करें। कन्हैया ने कहा, हमने तो वही कहा था कि मार दो इसे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर से जब पूछा गया उसने कहा कि हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है। अब तो महाराज दुर्योधन जो हैं, अर्जुन जो हैं, भगवान के परम शिष्य हैं और वो समझ गए। क्या समझे? बोले ब्रह्म बंधुर्नान्तव्या आतातायि वदारण। बोले ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही आताताई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो महाराज अर्जुन समझ गए, क्योंकि भगवान से गीता का अध्ययन किया है अर्जुन ने। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने महाराज क्या किया? बोले संभावित कहूं अपजसदाहु मरण कोटि सम धारण दाहु। महाराज अश्वत्थामा का मुंडन करा करके जनेऊ को काट दिया और धक्के देकर भगा दिया। महाराज ब्राह्मण का अपमान करना ही सबसे बड़ा, ब्राह्मण के मारने के बराबर है। उसके शीश से मुकुट को हटा दिया महाराज। अब महाराज अश्वत्थामा चला गया। अब इसने सोचा अब क्या करूं। अश्वत्थामा ने इसने दिमाग लगाया कि कैसे बदला लूं। याद आया कि अभिमन्यु की जो हत्या हो चुकी है, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, और उस उत्तरा के गर्भ में एक आखिरी बालक पल रहा है, क्यों ना उसे गर्भ में जाकर नष्ट कर दूं। तो इनको, इनके कुल में पानी देने वाला और भी नहीं बचेगा। महाराज अश्वत्थामा ने सज्जनों ब्रह्मास्त्र उठाया और सीधे उत्तरा के गर्भ में संधान किया है। अब तो उत्तरा घबरा गई। सभा में पांचों पांडव बैठे हुए थे, कुंती मैया बैठी थी, कन्हैया द्रौपदी सब बैठे हुए थे। अगर उत्तरा ने सोचा मैं किसको पुकारूं। बोले पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्येति यत्यमित्रु परस्परम्। हे प्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, भगवान को पुकार रही हैं द्रौपदी की, हे प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा करो। महाराज इस गर्भ में, द्रौपदी के गर्भ में राजा परीक्षित साक्षात हैं। भागवत जी के श्रोता और वक्ता को ध्यान से सुनना, श्रोता और वक्ता को महाराज भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। अभी आपने कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज को भी भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। इधर उत्तरा के गर्भ में श्री राजा परीक्षित जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। इधर जाकर के महाराज भगवान ने उनकी रक्षा करी है। रक्षा करने के बाद में महाराज इधर कुछ दिन जब बीते, भगवान ने कहा कुंती मैया अब हम जाना चाहते हैं, अब युद्ध पूरा हो गया है। कुंती मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आप हमारे साथ थे। सुंदर स्तुति गाई है माता ने। कहा अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हे ठाकुर जी, आप अंत
समय में हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान बोले बुआ मुझे जाना है। महाराज कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। कहा प्रभु सबको सब कुछ दे रहे थे भगवान, कुंती मैया से कहा बुआ आप भी मांग लो कुछ। कुंती मैया ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दो, क्योंकि भगवान जिस तरीके से दुख में भगवान याद आता है उस तरीके से सुख में याद नहीं आता। अब तो महाराज भगवान से प्रार्थना कर रही है कुंती मैया। क्या कर रही है? स्तुति कर रही है। आइए हम और आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कुंती मैया के भाव में आप भी स्तुति करें भगवान की। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करिए महाराज। तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि प्रेम से काली सेवा करते हुए सभी हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, और हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, और तेरे दर से बना रहे बस मेरा जाना, मेरा और दिन बे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन बे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, उम्र दम
तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा मुझे बनाए रखना, इतनी कृपा मुझे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान की कुंती मैया कह रही है बस इतनी कृपा करना सांबरे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भगवान कुछ दिन के लिए रुक गए। सज्जनों, एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज का मुख मलिन था। कन्हैया ने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है, कुछ मुख मलिन दिख रहा है। बोले मुख इसलिए मलिन दिख रहा है कि बोले मैं देख रहा हूं कि महाभारत का युद्ध हुआ है और इस युद्ध में इतने लोग मारे जा चुके हैं, किसी का पति मर गया, किसी का पुत्र मर गया, किसी का भाई मर गया। महाराज इतना दुखी हूं सबके इस धरती को लहूलुहान देखते हुए। कन्हैया ने कहा बड़े भैया को विषाद हो गया है, इनका विषाद दूर करने के लिए, क्योंकि एक बार विषाद जो है अर्जुन को भी हुआ था, तो मैंने गीता का उपदेश सुना करके अर्जुन को समझा दिया था, क्योंकि अर्जुन मुझसे छोटे हैं और कन्हैया और जो है ना युधिष्ठिर जी महाराज जो हैं वो मुझसे बड़े हैं, इनके विषाद को दूर कैसे करूंगा। बोले ले चलो, बोले एक काम करते हैं, बोले चलिए। बोले भीष्म पिताजी, भीष्म पितामह अभी बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। महाराज जाकर के कहा कि चलो भीष्म पितामह का दर्शन करेंगे। महाराज पहुंचे हैं सभी पांचों पांडवों को लेकर के कन्हैया भीष्म पितामह के पास में, और भीष्म पितामह के सामने सभी लोगों ने जाकर के महाराज प्रणाम किया है। कन्हैया भीष्म पितामह के सिर के पास खड़े हो गए। कन्हैया भीष्म पितामह को दर्शन नहीं हुए। भीष्म पितामह को कन्हैया के जब दर्शन नहीं हुए तब अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन तेरा वो सारथी नहीं दिख रहा, कहां है तेरा वो मित्र, तेरा भाई, तेरा गुरु वो कन्हैया आज टेढ़ी टांग वाला आज नहीं दिख रहा है। महाराज अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु कन्हैया भी आए हुए हैं, आपके सिर की तरफ खड़े हुए हैं। महाराज कन्हैया जब सामने आए तो सामने आकर के देखा, सामने आकर के जब भगवान से कहा कि हे प्रभु आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, आप मुस्कुराते रहिए और मुझे देखते रहिए, मैं आपको देखता रहूंगा। महाराज भगवान की स्तुति करी है भीष्म पितामह ने, सुंदर पुष्प साग्रता छंद में भगवान की स्तुति करी भीष्म पितामह ने। बोले इतिमतिरुपकल्पिता भितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। संजनों भीष्म पितामह ने सुंदर स्तुति करी, कहा कि हे प्रभु मेरे पास इस समय बाणों की सैया है और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी वाणी रूपी बुद्धि रूपी जो मेरी पुत्री है, बुद्धि रूपी जो मेरी पुत्री है उसका मैं आपसे वर्ण करता हूं, और जो कुमारी है उसका मैं विवाह कर देता हूं। सज्जनों भगवान की स्तुति करी सुंदर पुष्प साग्रता छंद में, और महाराज श्री पितामह भीष्म ने
सुंदर स्तुति करते हुए अपने प्राणों को श्री बांके बिहारी के चरणों में निवेदित किया है। और पांडवों को सुंदर भीष्म पितामह ने राजनीति सिखाई है। राजनीति सिखा करके महाराज भगवान के चरणों में अपने प्राणों को निवेदित किया है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, कहता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। पितामह ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया है। इधर भगवान कन्हैया को लेकर के, अर्जुन कन्हैया को लेकर के द्वारका चले गए। इधर सज्जनों उत्तरा के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ उसका नाम रखा महाराज पारीक्षित। बोलिए पारीक्षित जी महाराज की। जब इसका जन्म हुआ तो ये इधर उधर देखने लगा और कई ऋषियों को देखता, किसी को टकटकी लगाते हुए देखता। तो इसने कहा, ऋषियों ने कहा ये सबकी परीक्षा ले रहा है, सबको देख देख करके, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख देते हैं। परीक्षता इक्षते इति परीक्षता, ये सबकी परीक्षा ले रहा है देख देख करके, इसलिए इसका नाम पारीक्षित। बोलिए पारीक्षित जी महाराज की जय। सज्जनों अर्जुन वापस आए हैं। परीक्षित जी के नाम से विख्यात हुआ परीक्षित का नाम। सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर, इधर सज्जनों माता 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को शंकाएं होने लगी, भीष्म को बुलाया, कहा भैया पूरे 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हैं और कन्हैया को छोड़ने गए हैं द्वारिका। अशुभ संकेत दिखने लगे। युधिष्ठिर ने कहा मुझे ऐसे सपने आते हैं, प्रतिमाएं रोती हुई प्रतीत होती हैं, ये बड़ा भारी अभीष्ट संकेत हो रहा है। सज्जनों इतने में अर्जुन सामने आते हुए दिखे। मुख मलिन था अर्जुन का, कुंती बिल्कुल भी कांति नहीं है, हाथ में धनुष बाण भी नहीं है, गांडीव भी नहीं है। महाराज दौड़कर धर्मराज अर्जुन के पास पहुंचे और कहा अर्जुन सब ठीक तो है? बोले हाँ। कहाँ ठीक है अर्जुन, हमारे कन्हैया कुशल से तो हैं, द्वारिका तो बढ़िया है, क्या बात है अर्जुन तुम बोलते क्यों नहीं हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा प्रभु अरे हमें छोड़कर चले गए प्रभु, कन्हैया अपने धाम को चले गए, मैं रानियों को मेरे साथ भेज दिया, मैं रानियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में भीलों ने लूट लिया और मुझसे भी रानियों को लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव का अभिमान बड़ा अभिमान करते थे, वो सज्जनों गांडीव भी मुझसे छीन लिया गया। और महाराज जो सारा अभिमान अर्जुन का गांडीव पर जो था, वो सारा अभिमान चूर चूर हो गया। इधर महाराज पांडवों की ज्ञान की ग्रंथि खुल गई। पांडवों ने जो पुत्र अभी हुआ था राजा परीक्षित, उसको राज्य दे करके वो भी पांडव भी महाराज स्वर्गारोहण को चले गए और जाकर के वहां भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित का सुंदर राज्य चलने लगा। एक दिन सोचा कि परीक्षित जी ने सोचा कि मैं अपने राज्य में घूम कर आऊं। बस 10 मिनट की कथा हो रही, भैया आप लोग बैठे रहें शांति से। परीक्षित जी महाराज ने कहा मैं अपने राज्य में घूम कर आऊं। एक छत्र राज्य चल रहा है राजा परीक्षित का। घूमने गए, एक दिन शिकार खेलने गए। एक गाय महाराज और एक बैल दोनों रो रहे हैं। उनको एक काला काला पुरुष बड़ा सता रहा है, बेरहमी से उनका
उन पर श्रृंगार कर रहा है, उन पर वार कर रहा है, उनको मार रहा है। सज्जनों, ऐसे ही परीक्षित जी ने जब देखा, दौड़ कर गए परीक्षित जी महाराज और कहा, क्यों भैया ये गाय को और बैल को क्यों मार रहे हो, क्यों क्रोधित हो रहे हो इन पर? तभी महाराज उस काले काले पुरुष ने कहा, काले काले पुरुष से कहा, परीक्षित जी महाराज ने, ये कौन सा धूर्त जो मेरे राज्य में आ गया, किसकी सामर्थ्य है जो ऐसा काम मेरे राज्य में कर सकता है? महाराज, जो गाय है वो साक्षात पृथ्वी है और बैल जो बना हुआ है वो साक्षात धर्म है। बैल के 3 पैर टूट चुके हैं महाराज। कौन कौन से टूट चुके हैं? सतयुग, त्रेता और द्वापर। केवल एक पैर से खड़ा हुआ है कलयुग के पैर से। सतयुग के पैर टूट गए, सत्य का पैर टूट गया, शौच का पैर टूट गया और तप का पैर टूट गया। सज्जनों, एकमात्र जो पैर बचा है वो काय का है, वो दान का है। दान के पैर से खड़ा हुआ है। परीक्षित ने ये कहा, बोले भैया, बैल से कहा कि भैया तुम कौन हो? बोले मैं धर्म हूं। महाराज, वो काला काला पुरुष जो था उससे पूछा गया कि तुम कौन हो? परीक्षित जी महाराज ने, उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कलयुग, मेरे राज्य में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले महाराज, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, मुझे तो भगवान ने ही भेजा है, अब मेरा समय आ गया है। राजा परीक्षित ने कहा, राज तुम मेरे कलयुग में नहीं कलयुग तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। तो बोले क्या करें? बोले जाओ तुम जहां से आए हो। बोले महाराज, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे आप राज्य में आने दीजिए। भले ही मुझ में सारे अवगुण हैं, पर एक मुझ में सबसे अच्छा गुण है। बोले जो क्या अच्छा गुण है? बोले जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब तब मिलता था, वो केवल एक बार भगवान नाम संकीर्तन करने से कलयुग में वो फल मिलता है, भगवान का नाम लेने से मिलता है। बोले कैसे? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक् कलौके सब कीर्तनात्। जो फल और युगों में जब से तब से समाधि करने से मिलता था, वो फल कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कैसे? बोले कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भगवान। कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भगवान। कलियुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भगवान। केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भगवान। भगवान की सज्जनों, जो फल भगवान के लिए सतयुग त्रेता में जब तब से मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही मिल जाता है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको 4 स्थान देता हूं रहने के लिए। बोले कौन कौन से? बोले दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। बोले पहला स्थान कौन सा है? बोले दूतम। बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। बोले दूसरा स्थान? बोले दूसरा दूतम पानम वाले जहां मदिरा का पान किया जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास रहेगा। बोले तीसरा? बोले स्त्रिया सूनम, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो, स्त्रियों का गमन होता हो, वहां पर कलयुग तुम्हारा वास होगा। बोले चौथा स्थान? बोले चौथा स्थान जहां जीव जंतुओं की हत्या होती हो वहां तुम्हारा वास होगा।
कलयुग ने कहा, वाह महाराज, मुझ में इतना अच्छा गुण कि एक बार भगवान नाम संकीर्तन से सब फल मिल जाता है, लेकिन मुझे रहने के लिए इतने बेकार घर दे दिए आपने। एक कोई अच्छा सा घर मिल जाता तो मैं मन में शांति होती। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास। अब तो महाराज किसी ने प्रश्न किया, सोने में अगर कलयुग का वास है तो सब लोग अपने गले में सोना ही लटकाए हैं। कोई गले में लटकाए, कोई हाथ में पहने, कोई उंगली में, कोई हाथ में पहने, कोई पैर में। तो क्या हर सोने में कलयुग का वास है? और एक बात और, कलयुग का वास जब सोने में है तो गीता में भगवान क्यों कहते हैं? बोले धातु नाम अस्मिन कांचनम, बोले धातुओं में सोना मैं हूं, भगवान भी कह रहे। तब महाराज राजा परीक्षित ने कहा, जो बेईमानी से कमाया हुआ सोना होगा, बेईमानियों के पैसों से खरीदा हुआ सोना होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और जो ईमानदारी का एक नंबर का पैसे से कमाया हुआ, पैसे से जो खरीदा जाएगा सोना, उसमें भगवान का निवास होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज कलयुग को ये सुंदर स्थान देकर के राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जब गए, जिस दिन शिकार खेलने के लिए गए महाराज, उस दिन एक पुराना मुकुट जो रखा था, दादा परदादा के समय का मुकुट जो रखा था, उनने महाराज माथे पर मुकुट को पहन लिया और कहा कि आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। वो भी सोने का था मुकुट महाराज। महाराज वो मुकुट जो था वो भीम लाए थे। जरासंध का मुकुट था, वो जरासंध को मार करके छल कपट से भीम भैया लेकर आए थे। वो संदूक में रख दिया था। संदूक को परीक्षित जी महाराज ने खोला, मुकुट मिल गया। मुकुट को शीश पर धारण करके कहा, चलो आज शिकार खेलने चलते हैं। महाराज शिकार खेलने गए। रास्ते में समीक ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच करके राजा परीक्षित को प्यास लगी। समीक ऋषि उस समय समाधिस्थ थे। राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, आप मुझे जलपान कराइए। उस समय राजा ने जब कहा, तब समीक ऋषि जो थे समाधिस्थ थे, राजा की बात नहीं सुनी, समाधि में क्योंकि लीन थे। राजा परीक्षित को गुस्सा आ गई। तभी उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने बाण निकाला अपने तरकस में से, बाण से उठा करके उस मरे हुए सर्प को उन समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जब गले में डाला महाराज, अब तो महाराज समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित चले गए। जब शिष्यों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र बेटा श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा कि आपके पिताजी के गले हुए में राजा परीक्षित, कोई राजा आया और राजा मरा हुआ सर्प गले में डालकर चला गया। महाराज उसी समय श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। कौशकी नदी में स्नान कर रहे थे, कौशकी नदी का जल चुल्लू में लिया, उसी समय स्नान कर रहे थे। श्राप दे दिया कि जिसने भी ये दुष्कर्म किया है, आज से 7 दिन उसको तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। महाराज जब लौट कर आए श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि लौट कर जब आए, समीक ऋषि की समाधि खुली। समाधि जब खुली तो देखा श्रृंगी ऋषि का मुख मलिन था, रुदन कर रहे थे। समीक ऋषि ने कहा, क्या हो गया बेटा? बोले, आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डालकर चला गया था कोई राजा, और मैंने उस राजा को श्राप दे दिया कि आज से तक्षक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब पता लगाया शिष्यों के द्वारा कौन राजा आया था। बोले, राजा परीक्षित। तब समीक ऋषि ने कहा, बेटा ये तुमने बहुत गलत किया। राजा परीक्षित के जैसा राजा इस राज्य को कभी मिल नहीं सकता। ऐसे राजा को तुमने गवा दिया, कभी नहीं मिल सकता। भूतो ना भविष्यति, ऐसा राजा हमें कभी नहीं मिलेगा। ये तुमने बहुत गलत किया।
महाराज राजा परीक्षित के पास में, राजा परीक्षित के पास में जाकर के समीक ऋषि ने शिष्यों को भेजा और कहा कि जाओ राजा परीक्षित को कह देना कि अपने मुक्ति का उपाय कोई करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आज से 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज उसी समय परीक्षित ने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और जाकर के महाराज गंगा के तट पर पहुंचे हैं। गंगा के तट पर पहुंच करके सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित करके श्री सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण भी दिया गया। सभी से पूछ रहे हैं 7 दिन में जिसकी मृत्यु होती हो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। महाराज सभी से प्रार्थना कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज सभी से पूछ रहे हैं। तभी महाराज कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। उसी समय बीच संतों के मध्य में श्री सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। हम सबके बीच में भी अभी सुखदेव जी कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। वृंदावन से आए हुए हमारे भैया ने आज बड़ी सुंदर झांकी तैयार करी है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। सुखदेव जी जब पधारने लगे, पधार के और सब जितने भी संत बैठे हुए थे महाराज सभी संत खड़े हो गए। सभी संतों ने आकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया है। क्यों स्वागत किया है? सुखदेव जी महाराज सब संतों में छोटे हैं, फिर भी लेकिन स्वागत किया। क्यों किया? स्वागत इसलिए किया महाराज क्योंकि सुखदेव जी महाराज जो थे वो विद्या में बहुत बड़े थे, इसलिए सबने उनका सम्मान किया है। बड़े सुंदर दिव्य चेहरा से तेज झलक रहा है श्री सुखदेव जी महाराज का। सभी ने आकर के भगवान का चरण वंदन किया सुखदेव जी महाराज का। और श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, जिसकी 7 दिन में मृत्यु होना हो उसके लिए क्या करेंगे? सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज। बोलिए बाकी हरि लाल की जय हो। इसी भजन के साथ हम लोग आरती करेंगे, बड़े अपनी हस्ती के साथ मस्ती से झूमते हुए सुखदेव जी महाराज का दर्शन करेंगे सभी लोग। गुरुदेव दया करके जय हो। मुझे लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मेरी नाव खबर डोले और लेती है मुझको। मेरी नाव खबर डोले लेती है मुझको। तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, ओ घटिया के बचा लेना। ओ
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पल के साथ माया घेरे जो मुझे आते, पल के साथ माया घेरे जो मुझे आते, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। जिनको भी श्री सुखदेव जी का आशीर्वाद लेना है वो आरती के बाद एक एक करके आएंगे, लेते जाएंगे, प्रसाद भी वितरण होता रहेगा। आइए आरती की ओर चलते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी आरती की ओर चलते हैं। ओम ज्वाला मालिनी नमः आराधिक्यम ओम चंद्रमा मनसो जागसो सूर्यो अजायतो सोत्रागाश्च प्राणश्च मुखा दगर्ना जायतो। श्री बात बिहारी तेरी आरती गाओ, बात बिहारी तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, बातें बिहारी तेरी आरती गाओ, बातें बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, छवि बलहारी जाओ, देख छवि बलहारी जाओ। बात बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गुरु बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। बात बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ
जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख जीवन प्यारे साथी आप हो, कुछ भी बलिहारी में जाओ, कुछ भी बलिहारी में जाओ, तेरे हरे तेरे यार देगा, कुल हरे तेरे यार देगा, गिरधर तेरे यार देगा, गिरधर तेरे यार देगा, हर गुर गौरव करुणा विचार संसार आरंभ के संसार संसार भगवानी देवम नमामि सारे बाला गारे गारे कपाल मारे जंगमराय जंगमराय नमस्कार शिवाय तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे चले नसीसुलीकरणं पुष्पै देवारिवल्लभं माताविवल्लभं मासी सोधानन्ददान्तेः मन्मथपरमाञ्जलिः ओम जगदैलाजगमय नदये मासानि धर्माणि प्रथमान्या शरणानि हदासं महिमानः सजर्दजत्रपूर्वे साख्याः शरण्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु राधाचरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम जय तीर्थानि प्रचरन्तसकाहस्तानि कङ्कणः ते कांसस्तय जनेव नर्वाणि तमसि बोले वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन परम वैदिक धर्म की गौ माता की आज के आनंद की आज के परमानंद की अटल सत्य की परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।